एवरीवन, वेलकम टू डे 11 ऑफ ए लीड कोर्स सीरीज। और आज का हमारा क्वेश्चन है कंफर्मेशन रेट को लेके। पहले हम समझ लेते हैं फटाफट टेबल को, फिर उसके बाद उस क्वेश्चन को समझते हैं। हमारे पास दो टेबल दे रखे हैं यहाँ पे। एक टेबल का नाम है हमारे पास साइनअप्स का, दूसरा नाम है कंफर्मेशन टेबल का। साइनअप्स में एक यूजर आईडी, एक टाइम स्टैम्प है। कंफर्मेशन टेबल के अंदर एक यूजर आईडी है, टाइम स्टैम्प है और एक्शन है। ये दोनों टेबल आपस में रिलेटेड है विद द की कॉलम। कौन सा की कॉलम? यूजर आईडी का। यहां पे अगर आप देखेंगे तो हमारे पास एक यूजर आईडी है और यहां पे भी एक यूजर आईडी है, ठीक है। उसके बाद जो कंफर्मेशन टेबल है उसके अंदर कुछ टाइम स्टैम्प है और उसके कुछ एक्शंस हैं। यानी कि जो 3 है यूजर, उसने कुछ लॉगिन का ट्राई करा, इस तरह की समस्या, कुछ लॉगिन का ट्राई करा एंड उसका उसमें लॉगिन कंफर्मेशन नहीं हुआ, उसका वो फेल हो गया, ठीक है। तो 3 जो यूजर आईडी है, यानी कि 3 नाम का कोई बंदा है, उसने 2 बार ट्राई करा और दोनों के दोनों बार उसका क्या हुआ? टाइम आउट हुआ। सेम गोज विथ 7 ने कितनी बार ट्राई करा? 3 बार ट्राई करा और तीनों के तीनों बार उसका कंफर्म हुआ। जो सेकंड है इसके साथ थोड़ा स्पेशल केस है। इसके साथ क्या है? इसके साथ कंफर्मेशन भी है प्लस टाइम आउट भी है। यानी कि इसने 2 एंट्रीज करी, 2 में से एक इसकी टाइम आउट है और एक इसकी कंफर्मेशन है। क्लियर है? तो क्वेश्चन क्या चाहता है हमसे? क्वेश्चन चाहता है हमसे कि हम उसका कंफर्मेशन रेट फाइंड आउट करें। अभी कंफर्मेशन रेट क्या है उसकी उसने डेफिनेशन दे रखी है क्वेश्चन में। क्वेश्चन समझते हैं। क्वेश्चन कहता है दैट कंफर्मेशन रेट ऑफ अ यूजर इज द नंबर ऑफ कंफर्म मैसेज डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ रिक्वेस्टेड कंफर्मेशन मैसेजेस। The confirmation rate of a user that did not request any confirmation message is 0. Round the confirmation rate to 2 decimal places. ठीक है, ये कुछ क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैं तुम्हें सिंपल सा समझाता हूँ एक्चुअली में चाहिए क्या ऐसे। ठीक है, सिंपल कह रहा है कि 3 है, उसने कितने बार अटेम्प्ट करा, यानी कि उसने 2 बार अटेम्प्ट करा, ठीक है। उसमें से उसका कंफर्मेशन रेट तब माना जाएगा जब उसका कोई कंफर्म हुआ है। जैसे कि सेकंड के लिए अगर मैं एग्जांपल दूं आप लोगों को, सेकंड सबसे अच्छा रहेगा। सेकंड का एग्जांपल समझते हैं। सेकंड के साथ क्या, उसने टोटल एंट्री कितनी है इस टेबल के अंदर? 2 टेबल में एंट्रीज हैं, ठीक है। लेकिन उसका कंफर्मेशन कितनी हुआ? 1 हुआ। तो 1 डिवाइडेड बाय 20 कितना होगा? 1 हाफ है, तो हाफ कितना होता है? 0.50, यानी कि 50%। यानी कि अगर उसने 2 है, 2 यानी कि 100%, एक बार उसका सक्सेस हुआ, एक बार अनसक्सेस हुआ, तो आउटपुट क्या होगा? 50% होगा। अब ये 7 है, ठीक है। 7 है, इसने 3 बार ट्राई करा, तीनों को तीनों इसका क्या हुआ? सक्सेस हुआ। यानी कि इसने क्या करा? 3 इसने टोटल एंट्रीज करी और हर बार इसका सक्सेस हुआ है। यानी कि 1 + 1 + 1 = 3/3। ये आ जाएगा आपका आउटपुट 1। तो इसका आंसर होना चाहिए 1.00, कुछ इस तरीके से, ठीक है। इन टोटल हमें ये चीजें करनी है। अब यहां पे देखो मैंने क्या करा है, मैं आपको अपनी थॉट प्रोसेस बताता हूं। देखो मैंने क्या करा, मैंने ये देखा कि टोटल कितनी एंट्रीज हैं, यानी कि डिवाइड में 2 कर रहा हूं और फिर उसके बाद कंफर्मेशन की कितनी एंट्री है उसको प्लस करके फिर डिवाइड कर रहा हूं। कंफर्मेशन के लिए 1 ले रहा हूं और जो टाइम आउट है उसको मैं +0 समझ लेते हैं, या तो कुछ मत समझो या 0 समझ लो। अब ये चीज आप समझो सीक्वल में आपको कैसे करनी है। डिवाइड बाय 2, ये डिवाइड छोड़ दो, ये तो आप सिंपल से ऐसा स्लैश लगा दो आपका आ जाएगा। ये आप 2 कैसे लेकर आ सकते हो? सोचो, 2 आप लेकर आ सकते हो एग्रीगेट फंक्शन लगा के। कौन सा? काउंट लगा के। काउंट किसका? एक्शन का लगा के। तो हमें पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद क्या कर देंगे? थंब रूल हमारा काउंट अगर हमने लगाया या कोई एग्रीगेट फंक्शन लगाया तो हम थोड़ा बहुत उसके ग्रुपिंग के अंदर भी लगाएंगे। तो ग्रुप बाय किस पे कर देंगे? ग्रुप बाय कर देंगे यूजर आईडी पे। तो यानी कि अगर मैं लिखता हूं कुछ इस तरीके से, अगर मैं लिख देता हूं उसको स्टेटमेंट बना दे ग्रुप बाय 2 कर दिया, तो 2 का क्या होगा आउटपुट? काउंट कितना आएगा? 2 आएगा। यानी कि डिवाइड के अपॉन में जो चीज आएगी वो तो मैंने बना ली। ये पहला स्टेप हो गया हमारा। दूसरा स्टेप क्या कहता है? दूसरा स्टेप कहता है कि हमें प्लस में क्या रखना है, मतलब ये न्यूमरेटर में आप लेकर आना है 1 + 0 + 1, कुछ इस तरीके से चीजें लेकर आनी है। इसको आप कैसे लेकर आओगे? देखो इसके लिए हमारे पास बहुत सिंपल सा तरीका है, एक वो है हमारा केस वैन का, ठीक है। इसमें क्या करेंगे हम? इसमें कर लेंगे सम, केस वैन लगा देंगे इसके साथ, ठीक है। अगर आपको सम और केस वैन नहीं आता है तो फिर आपको थोड़ा इश्यू, थोड़ा चैट जीपीटी कर लेना कि कैसे यूज किया जाता है, सिंटैक्स क्या होता है। बट ये सबसे शॉर्टेस्ट वे है। अगर आपको ये 2 बेसिक चीजें आती है ना तो लीड कोड का मीडियम लेवल का क्वेश्चन आप हिला दोगे, ठीक है। तो मैं कह रहा था कि आपको अब क्या करना है, सम देन केस देन व्हेन, इसमें लिख दोगे व्हेन एक्शन इक्वल्स टू कंफर्म देन 1 else 0 एंड। अब क्या करेगा? जैसी कंफर्मेशन मिलेगा ये 1 कर देगा, जैसे ही टाइम आउट मिलेगा इसको 0 कर देगा। तो और फिर और एट द एंड क्या करेगा? सम का प्लस कर देगा। यानी कि अगर मैं बात करता हूं इसकी कंफर्मेशन और टाइम आउट की 2 के लिए, तो अपॉन में 2 था, ऊपर होगा 1, फिर 0 हो जाएगा। 1 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 0.50 इसका आउटपुट आ जाना चाहिए। अब ये तो हो गई हमारी सारी थ्योरेटिकल बातें। अब इसको हम कोड में कैसे लिखेंगे ये अब हम देखते हैं, ठीक है। चलिए ठीक है, कोड करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कर लेते हैं सेलेक्ट स्टार, ठीक है। अब इसके अंदर एक सिचुएशन और है, वो भी एक बार मैं आपको दिखा देता हूं। इसके अंदर सिचुएशन है 6 की। इस 6 की इसके अंदर कोई भी एंट्री नहीं है, यानी कि ये क्या जाएगा? ये नल जाएगा। और दोनों टेबल में कौन सा जॉइन लगेगा? उन दोनों टेबलों में लगेगा हमारा लेफ्ट जॉइन। नल जाएगा, कोलेस लगा के नल को हैंडल कर लेंगे, उसको भी 0.00 के कैटेगरी में लेकर आ जाएंगे। इजी है एकदम, ठीक है। चलिए करना स्टार्ट करते हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम कर लेते हैं अभी सबसे पहले।
हमारे पहले टेबल का नाम है साइनअप्स, SIGNUPS T1, लेफ्ट जॉइन लगाते हैं। इसमें लेफ्ट जॉइन किसका लगाएंगे हम, कंफर्मेशंस का लगाएंगे। इसको मैं T2 कर रहा हूं। की कॉलम क्या है हमारा, T1 डॉट यूजर आईडी, यूजर अंडरस्कोर आईडी इक्वल्स टू T2 डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब जाहिर सी बात है मुझे स्टार तो चाहिए नहीं, स्टार की जगह मुझे कुछ जो आउटपुट में चीजें आनी वो चाहिए। मेरा आउटपुट टेबल क्या कहता है, यूजर आईडी और कंफर्मेशन रेट लेता है। ठीक है, तो यहां पे मैं क्या करूंगा, T1 डॉट यूजर आईडी, ये मैं कर दूंगा नाउ कॉमा। सबसे पहले मैं ट्राई करूंगा केस लगा के कौन सा सम वाला पार्ट में सबसे पहले खत्म करूंगा। तो मैं इसमें लिखूंगा सम केस व्हेन एक्शन, एक्शन क्या हमारा T2 का पार्ट है, तो T2 यानी कि सेकंड टेबल का पार्ट है, तो T2 डॉट एक्शन इज इक्वल्स टू क्या होगा, कंफर्म्ड देन 1 एल्स 0 एंड। ठीक है, इसको मैं एंड कर देता हूं यहां पे, एंड एज इसको कोई भी है, कभी कॉलम का नेम समझ लेते हैं, इसे कॉलम अंडरस्कोर नेम, कोई भी नेम डाल दो। अभी फिलहाल मैंने कॉलम नेम डाल दिया। अगर इसे मैं अभी रन करता हूं तो कुछ चीजें तो रन हो जाएंगी। ठीक है, पूरा प्रॉपर आउटपुट नहीं आएगा, बट धीरे 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 आउटपुट आना लग जाएगा। एक बार इस सेंसर को रन करके देखते हैं, लेट्स सी हम कहां तक पहुंच पाए हैं। ओके, सिंटैक्टिकली एरर आ गया हमारे पास। ठीक है, अब हमारे पास एरर क्या आ रहा है, यहां पे आ रहा है एग्रीगेट फंक्शन हमने यूज नहीं करा इसलिए आ रहा है। तो मैं सिंपल सा इसके अंदर ग्रुप बाय लगा दूंगा, ग्रुप बाय T1 डॉट यूजर आईडी। ठीक है, अब मैं इसको रन करके देखता हूं। आप भी चीजें ऐसी सीखेंगे एरर के साथ साथ, जितने एरर आएंगे उतनी अच्छी बात है, ताकि आप समझ सके कि कौन सा एरर क्यों आता है। ठीक है, अब यहां पे मेरा कुछ आउटपुट बना है 23671003। मेरा रिक्वायर्ड यूजर आईडी तो आ गए, लेकिन अभी भी 100 में आ रहा है, डेसिमल प्लेसेस में नहीं आ रहा। तो डेसिमल प्लेसेस लाने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा 1.0 के साथ नाउ। ठीक है, अब क्या करते हैं, अब मुझे चाहिए इसके नीचे की वैल्यू, यानी कि मैं क्या यूज करूंगा, अब मैं यूज करूंगा काउंट का। काउंट, काउंट क्या करूंगा, काउंट मैं कर लूंगा सब कुछ, काउंट स्टार। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, काउंट T2 डॉट एक्शन, T2 डॉट एक्शन। ठीक है, अब इसको रन करके देखते हैं, लेट्स सी हम लोग कहां तक पहुंचे हैं। ठीक है, ठीक है, और अच्छी बात है हमारे पास और एरर आ गए, डिवाइडेड बाय 0 का एरर आ गया। तो इसके अंदर हम थोड़े थोड़े चेंजेस करते हैं। सबसे पहले हम काउंट का चेंज करते हैं। ठीक है, यहां पे मैं क्या करता हूं, यहां पे मैं लेता हूं नल इफ। ठीक है, यहां नल इफ करते हैं। नल इफ क्या करता है कि 0 को नल में कन्वर्ट कर देता है, ताकि ये डिवाइड बाय 0 का एरर ना आए मेरे पास। ठीक है, चलिए फिर से रन करते हैं हम, लेट्स सी अब क्या एरर आएगा। रॉन्ग आंसर तक हम आ चुके हैं। ठीक है, रॉन्ग आंसर कैसे है, 0.5 आ रहा है, 0 आ रहा है, नल आ रहा है, 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए अब इसमें क्या करेंगे, अब इसमें लगा लेंगे हम कोलेस्क। नल क्यों आ रहा है, नल इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारे पास एक वैल्यू थी 6, वो थी हमारी क्या, लेफ्ट जॉइन के अंदर वो नल प्रेजेंट करती है। तो अब मुझे क्या लेकर आना है, नल लेकर आना है। तो अब मैं यहाँ पे कोलेस्क लगा के वो भी हैंडल कर लूंगा। यहाँ पे लगाएंगे कोलेस्क, COL। ठीक है, एंड बिल्कुल एंड में जाके आप एक कॉमा देंगे, 0 देंगे। अब इसका क्या मतलब होता है कोलेस्क का, कोलेस्क नल को 0 में कन्वर्ट करता है और नल इफ 0 को नल में कन्वर्ट करता है। कॉलम का नेम करेक्ट कर लेते हैं, कंफर्मेशन, कंफर्मेशन रेट, उसके बाद रन करते हैं। एरर तो इसके अंदर अभी भी है, बट लेट फाइंड आउट। ठीक है, ये देखिए 23676372 अभी हमारा एक्सेप्ट हुआ है। क्यों एक्सेप्ट हुआ है, क्योंकि इसके अंदर अभी कोई ऑर्डरिंग नहीं मांगी गई है। ठीक है, इसके अंदर जो आउटपुट था वो बोला गया था किसी भी ऑर्डर में दे दो, तो इस वजह से मेरा आउटपुट आ गया। ठीक, जो मेरा एरर आ रहा था वो सिंपल इस वजह से आ रहा था कि जो मेरा कॉलम नेम था वो डिफरेंट पड़ रहा था। अब इसे सबमिट करके देखते हैं, लेट्स सी ये काम करता है या फिर नहीं करता है। तो हमारा एक टेस्ट केस फेल हो गया। टेस्ट केस क्यों फेल हुआ है, क्योंकि यहां पे आ रहा है 0.3333 हमारे आउटपुट में, उसे एग्जैक्टली क्या चाहिए 0.33, यानी कि इसे क्या चाहिए 2 राउंड प्लेसेस चाहिए अब इसे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम यूज करेंगे राउंड का, इजी, कॉमा देंगे 2। तो आप इस क्वेश्चन के तरीके से समझ सकते हैं हमने कितनी सारी चीजें सीखी। कोलेस्क सीखा, नल इफ सीखा, उसके बाद हमने फिर राउंड सीखा, कैसे हम काउंट करते हैं, कैसे हम सम करते हैं, एग्रीगेट फंक्शन, ये सारी चीजों का मिक्स है ये वाला क्वेश्चन। अब इसे सबमिट करते हैं, लेट्स सी ये होता है या नहीं होता है, एंड आई एम डैम श्योर इस बार ये फिनिश है। एक्सेप्टेड, हमारा जो आउटपुट है वो बिल्कुल एक्सेप्ट हो गया। होप ये आपको क्वेश्चन बिल्कुल समझ में आया होगा। जहां पे भी डाउट है, डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन, वी विल ट्राई टू फिगर इट आउट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।